तो जो कठिनाइयाँ पहले की जनरेशन्स को थी वैसे ही आज भी है कठिनाइयाँ, या फिर क्या बदला है जनरेशन टू जनरेशन? जो समर्पण था, जो डिसिप्लिन था, वो वैसे की वैसे रहा है या फिर क्या बदला है? दिवस जी देखो, पहले पिताजी थे, मैंने दादाजी कब की रहे। बात होगी, मतलब किस किस दशक की बात होगी? ये लगाओ हमारे, तो ये लगाओ 5-6 पीढ़ी, मैंने ये आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक, 50 क्या, मैं अपने 2002 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर मत जाओ। मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं था। अगर नमक खत्म हो गया तो खत्म हो गया, अच्छा। घी खत्म हो गया तो घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया तो खत्म हो गया। 22 किलोमीटर आदमी चलना फिरना, कोई मैं ये कह रहा हूँ 22 में, तो मुझे 2002 में मैंने 22 दिन तक एक भी आदमी नहीं देखा था, कोई संपर्क ही नहीं था। और आज क्या है, कलगोट गांव में नेटवर्क टावर लग गया, ठीक है। उस टाइम पे पुजारी कैसे बात करते थे होंगे, ये देखो ना, नेटवर्क सिर्फ उसी से था। सिर्फ परीक्षाएं शिव जी पूरी से सारी network होती थी, हमारे साथ ही परीक्षाएं, भगवान जी ने हमको भी देखा होगा, भाई तुम कितने पक्के हो यहाँ तक रहने के लिए। तो उस टाइम की जो परंपराएं थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं शीशा, कंघी, दर्पण सब बंद कर देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। एक टाइम भोजन होता है 3 बजे के बाद, रात को होता है, सुबह 3 बजे उठते हैं, शीशा, कंघी, दर्पण बंद है, और सिर्फ उसके लिए जिसके लिए आए हुए हैं। शीशा, कंघी, दर्पण सब बंद है। आप देखते नहीं अपने आप को? मैं देखता ही नहीं हूँ, 5 महीने बिल्कुल नहीं देखता हूँ। 5 महीने तक? और इतने टफ नियम हैं, ये मेरे को लगता है किसी मंदिर में शायद वो होता। क्या नियम है रुद्रनाथ जी के लिए, क्या नियम है? जिस दिन डोली बाहर निकली, जो पुजारी है उसका घर से संपर्क बंद हो गया। अच्छा। ना माँ बाप भाई बच्चे, कुछ भी नहीं है उसका, कोई भी नहीं है। वो ऊपर चला गया, कुछ भी घर में हो जाए वो कभी नीचे नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, 5 महीने तक जो उसकी ड्यूटी है वहीं रहेंगे, वहीं रहेगा भगवान जी की सेवा में। अच्छा। कुछ खाने के लिए है या नहीं है, जो हमारी वहाँ परिक्रमा, जो क्षेत्र बना हुआ है रुद्रनाथ जी का, कि भाई नारद कुंड से पहले तब तक नहीं जाना है, उससे पल्ली पार नहीं जाना है, पीछे जो बैतरणी है उससे उधर नहीं जाना है, पीछे मानस कुंड से पीछे नहीं जाना, सरस्वती कुंड से पहले नहीं जाना, जो रुद्रनाथ की एक परिक्रमा क्षेत्र है, इससे बाहर नहीं जाना, जो सेवा होगी यहीं होगी। ठीक है। उस समय ये लगाओ कि जब आटा खत्म हो जाए, जब नमक खत्म हो जाए, तो कितनी बड़ी साधना रही होगी। आज तो मेरे को साथ आदमी आ रहे हैं, भीड़ भाड़ लग गई कि अरे अरे आप आ रखे हो, मेरे घर बोल देना जरा पनीर भेज देना मुझे। ठीक है, आज मैंने बोला, कल पनीर आ जाती थी, ठीक है, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से देखो टाइम पे, हाँ, आज मोबाइल तैयार हो गया, पर लेकिन हमारे जो वहाँ के जो कार्य करने वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा जो सुबह 3 बजे उठना है, भगवान जी का अभिषेक करना है, आरती करनी है, ये तो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। पर लेकिन सुविधाओं की जहाँ तक बात करें कि पहले और अब मैंने अब तो आदमी दिखता है ना, पहले तो आदमी भी नहीं दिखते थे। आदमी, भाई मैं अपने टाइम की बात करूँ तो 2002 की, सुबह रुद्री करता था, दिन में रुद्राष्टाध्याय, शाम को रुद्री कर रहा हूँ। मैंने भगवान जी के साथ कम से कम 7-8 घंटे, मैंने ये लगता था कि फर्स्ट टाइम भी था, थोड़ा दिमाग के अंदर भय भी था कि यार मैं कुछ गलत करूंगा, मेरी दादी तो ऐसा बोलती थी, वहाँ ऐसा होता था, यार मुझे तो नहीं करना भाई ऐसा। जो मेरे को मतलब जैसे खाने से लेके खाना बिल्कुल इतना पवित्र बनेगा, खाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, खाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान जी को इस टाइम पे भोग लगना चाहिए, हवानी भी पूरा होना चाहिए, दिन का भोग लगना चाहिए, आरती ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें कंप्रोमाइज, अब सुबह मेरे को 3 बजे उठना तो उठना है, ठीक है, जो मेरे रोज की रूटीन वो है वो अभी भी चलती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भगवान जी के साथ कोई हमने किसी चीज़ में कोई वो किया हो। भीड़ आती हो, अपनी भीड़ आए जाए, ऐसा नहीं हमारा कि भाई मैं, हमारे तो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि ये मेरा कर्म है, ये कोई मुद्रा के लिए नहीं है, ये कर्म इतना बड़ा, ये कर्म है, ये कर्म मतलब ये जप, इसके लिए जो साधना कर रहे हो आप, जहाँ बैठे हो, ये माला जपना तुम्हारा कर्म है, ठीक है, इसकी सेवा तुम्हारा कर्म है। ये तुम्हारी दुकान नहीं, मन, ये तीर्थ जो है ये दुकान नहीं हो सकती है, यहाँ जितनी सेवा करो। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे पिताजी ने सिखाया था, जो आदमी यहाँ आएगा उसके अंदर भी शिव तत्व होगा। 22 किलोमीटर कोई नहीं आएगा ऐसे, और तुम जितना मंत्र बोलोगे ना, उस मंत्रों से ज़्यादा उसकी सेवा करना जरूरी होगी आपकी। जो भीख के आ गया, मैं उसको पूछूँ हाँ चाय पियोगे, तो अंदर से उसकी पॉजिटिव नहीं जाए, अच्छा आपने खाना खाया, आप खाना खा लो, आपके लिए रहने के लिए हुआ, आज तो वहाँ पे शायद ढाबा भी बन गया है, होटल बन गया। तो उस टाइम की प्रक्रिया ये थी कि पुजारी ही सब कुछ करेगा। आप अगर आ गए, आप पास और कोई साधन नहीं था, पुजारी ही सारी व्यवस्था करता था। अब लकड़ी जो लेके आएगा, अब तो सपोज मैं आज की डेट में आपको करूँगी, एक लकड़ी की कीमत कम से कम 100 रुपये हो जाएगी, जो नेपालियों से लेके आते हैं, जो उसका वो है। पर लेकिन हम किसी यात्री से नहीं बोलेंगे इतने का है, क्योंकि वो मेरा कर्म। आज भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी किसी हिंदुस्तान के किसी एक यात्री को पूछ दो, कभी किसी मंदिर पर रुद्रनाथ के पुजारी ने कहा होगा कि आप 551 चढ़ाओ, 111 चढ़ाओ,
11,000 चढ़ाओ, वो आप दर्शन करो उस भगवान, उस तीर्थ को। ऐसा मैं अभी भी सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उस ऊर्जा को आप ग्रहण करो, उस पॉजिटिविटी को समझो, उसको खराब करने की कोशिश मत करो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है वो टूट जाता है जब कोई पुजारी कहता है कि नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा, या कोई पहले फोर्स करता है, तो वहाँ पे उनको ये दिखता है। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं, मैं सच आपको ये कह रहा हूँ, ये हमारा कर्म है। एक ब्राह्मण का कर्म है जिसके लिए आया हुआ, उसकी सेवा करना, और देने वाला अंदर बैठा है। सही बात है भाई। आपका जब संपर्क जिसके लिए आप आए हो ना, वो देखेगा ना। मैं आपके घर में अगर बाय आऊँ कि यार मेरे को देवास जी के घर में जाना, सब्जी भी लेके आ जाऊँगा, दूध थाली लेके आ जाऊँगा, वो चाय पीनी, ऐसा होगा वैसा होगा, भाई मैं आपके पास विश्वास करूँ, मेरी भावना आपसे जुड़ी है ना, आप रहने खाने सब व्यवस्था वो करेगा, जो अंदर बैठा है उसके पास समर्पण करो, वो भाव आप समर्पण करो। बिल्कुल। आप उसको कहोगे नहीं नहीं मेरे को तो यार पहले, अच्छा देवास जी आ गए, कितना देंगे, अच्छा कितना आप चढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि रुद्रनाथ तीर्थ का जो अपनाइए था, आज भी मैं ये कहता हूँ कि उसको तीर्थ ऐसा रखो। कोई भी ब्राह्मण आपसे, कोई भी पंडित रुद्रनाथ का, मैं क्या, मेरे जो अभी जो पीछे आने जो छोटे भाई लोग हैं, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे को भी ये कहता हूँ, इस कर्म को बना के रखना। इसको कभी ये देखो दिवस जी, मुझे आप बाद में जानोगे, आप मुझे किस रूप में जानते हो, रुद्रनाथ का पुजारी जी। मैं कोई कर्म ऐसा करूं, मेरा नाम आप नहीं जानोगे, कौन बदनाम होगा? रुद्रनाथ के जो पुजारी हैं। रुद्रनाथ भगवान का नाम लगता है पैसे। और मैं अपने बेटे से ही कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि अपने को देखो, आप किसी तीर्थ का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी तीर्थ के बारे में, अच्छा वहाँ के पंडित ने, अरे वहाँ के उसने, उस पंडित का नाम किसी को पता नहीं है, बट जो तीर्थ है वो नाम खराब होगा। तीर्थ को आपकी उसकी पवित्रता बना के रखनी पड़ी, उसका मान सम्मान, उसकी मर्यादाएं बना के रखो। कोई भाई, आप अभी भी मुझे कह रहे हो ना कि आप रुद्रनाथ के पुजारी हो, हरीश भट्ट को तो आप बाद में जानोगे ना, अरे यार रुद्रनाथ के पुजारी आए थे, रुद्रनाथ के पुजारी को आपने नेगेटिव शब्द कितना, मैंने आपके मन के अंदर रुद्रनाथ जी के लिए कैसे किया? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कर्म से मेरे आने वाले मेरे बेटे कि वो तीर्थ बदनाम ना हो, हमारे कोई ऐसे कर्म ना हो। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप यहाँ इसके रूप में आओ, क्यों तुम ऐसे नेगेटिविटी लेके आप चौक के अंदर ये लगाओ, तुम ऐसी रीलें बन रही है तो ग्रोथ तो आएगा भाई। यहाँ इसके लिए सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए आप मांस मदिरा सब छोड़ के आ जाओगे। आप हनी सिंह, बन्नी सिंह, सारे म्यूजिक, साउथ क्या होता है वेस्टर्न म्यूजिक आप घर में सुन सकते हो। वो तीर्थ वेस्टर्न म्यूजिक सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पक्षियां भी आपको ना वेद बोलती हुई सुनाई देगी, हवाओं के अंदर आपको वेद के सुर सुनाई देंगे। वाह, ये तो इतना पवित्र तीर्थ है। उस तीर्थ के नियम बने हुए थे कि हम चप्पल बिना नंगे पांव जाते थे, बोलना थूकना हमें मना था, जोर से आवाज नहीं लगा सकते थे, कपड़े पहनने की परंपरा थी कि कपड़े ऐसे पहन के नहीं जाओगे, आप ऐसे जाओगे, आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे रहना है। और सारा धीरे धीरे जो आप उसकी जो ऊर्जा का क्षेत्र है तो सही पर, लेकिन जब नेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तो आपको फिर संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अब जो अब वहां का, जैसे पहले मैं अपने 2002 का बोल रहा हूँ कि आपको, मैं मतलब पुजारी था, लोगों ने खुद अनुभव किया है इन चीज़ों का। लोग बोलते थे अरे यार इतना शुद्ध, इसको ऐसे रखो, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कम से कम एक तीर्थ ऐसा बचे जहाँ लोग बैठ के उसको चिंतन मनन करें, आध्यात्म को जाने, योग को जाने, ध्यान को जाने, जो हमारी परंपरा है। जो अब ये लगा, ये जो वो गुफा के अंदर जो भगवान जी हैं, उससे थोड़ा साक्षात होके तुम उसके जो अगल बगल का औरा जो तैयार हो रखा है, भाई बामांग में हमारी नंदा देवी साक्षात शिव के खड़ी है। वही ऊर्जा जो आपको मिल रही है, जो हम बोल रहे हैं नेटवर्क चल रहा है। भाई सिग्नल तो आपके मोबाइल में चल ही रहा है ना, दिख तो नहीं रहा, पर लेकिन जो उसका सिग्नल चल रहा है उसे आप यहाँ पे ग्रहण करो, अपने इस नेगेटिविटी को खत्म करके यहाँ ध्यान करो।